हाँ तो गाइस देखो, हम आज आर्य संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट और लाइक करना है, ठीक है। देखो आर्य संस्कृति, जी हाँ साथियों, आर्य संस्कृति जो है वो राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की परंपराओं, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की संप्रदाय को दर्शाती है कि राजस्थान प्राचीन युग में यानी प्राचीन समय में भी अपने कौशल से पीछे नहीं था। भारत भूमि की ये सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और आर्य सभ्यता अपने राजस्थान की समृद्धि की कथा कहते हैं। जी हाँ साथियों, वही आर्य संस्कृति जो राजस्थान के इतिहास में एक अपनी अलग पहचान बनाती है, जो भारत के इतिहास में और वर्ल्ड के अंदर सिविलाइजेशन में अपनी एक अलग नवीन पहचान बनाई हुई है। जी हाँ साथियों, ताम्रयुगीन सभ्यता, ये राजस्थान की एक बहुत बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता। राजस्थान में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, ताम्रयुगीन सभ्यता उन सभी सभ्यताओं में माहिर मानी जाती है आर्य सभ्यता। आर्य संस्कृति अपने ताम्रयुगीन संस्कृति के रूप में और अपने बनास संस्कृति में जननी के रूप में जानी जा सकती है। जी हाँ साथियों, बनास नदी घाटी या बनास की सहायक नदियों पर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, उन सभी सभ्यताओं में महानतम सभ्यताओं में गिनी जाती है आर्य सभ्यता। इसके बारे में हम कुछ वर्णन करना चाहेंगे, जो कि आप देखना पसंद कर सकते हो। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आर्य संस्कृति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र है। जी हाँ साथियों, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कई संस्कृति ने जन्म लिया, जिसमें कई लोहायुगीन संस्कृति भी हैं और कई ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ भी यहाँ पर पनपी हैं, जिसमें बेडस नदी हो, बनास नदी हो और इनकी कई सहायक नदियाँ हो। इन संस्कृतियों यहाँ पर संस्कृतियाँ, कोठारी नदी हो, कोई भी। यहाँ की सभ्यताओं में गिलोन की सभ्यता, राजसमंद की, यहाँ की बाघोर की सभ्यता, यहाँ की अपनी ये उदयपुर के अंदर आर्य की संस्कृति हो, और भी यथा बालाथल की सभ्यता हो, या और भी कई यथा संस्कृति जो दक्षिण राजस्थान में जन्म लिया, उन सभ्यताओं में आर्य संस्कृति एक पीरतत्व का काम किया। यानी आर्य संस्कृति जो है इन सभी संस्कृतियों की माता मानी जा सकती है। जी हाँ साथियों, आर्य संस्कृति इन सभी दक्षिण संस्कृतियों में एक उच्च स्तर की संस्कृति जो अपनी संप्रदाय बताती है। आर्य संस्कृति की बात करें तो आर्य सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध ये सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद है। ये आयड़ सभ्यता, मतलब ये इसका नाम है आर्य सभ्यता। इस सभ्यता को आयड़ नदी भी कहते हैं, आयड़ नदी भी कहते हैं, और वर्तमान में इसी नदी को हम बेडस नदी भी कहते हैं। साथियों आपको पता है कि ये बेडस नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है। आपको पता होगा कि घुगुंदा की पहाड़ी से साइड निकलती हैं और ये अपने बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। और जहाँ पर आपको पता है कि भिलवाड़े के बिगुद के आसपास त्रिवेणी संगम बनता है, वहाँ पर भी ये जाकर के मिलती है, आपको पता होगा। अब इसमें बात करेंगे तो इस नदी यानी आयड़ नदी या बेडस नदी के किनारे ये संस्कृति विकसित हुई। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कुछ भी। और ये ताम्रवती नगरी या धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध थी। जी हाँ साथियों, ये संस्कृति जब यहाँ एक टीला उभरा हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर एक टीला उभरा हुआ था, जिसे हम धूलकोट के नाम से, स्थानीय लोग इन्हें धूलकोट के नाम से जानते थे। कई दिनों आसपास घूमते रहते थे, उन्हें पता नहीं थे कि यहाँ पर कोई नगर, उनको पता था थोड़ा बहुत कि यहाँ पर कोई प्राचीन नगर रहा होगा, इसलिए वे स्थानीय लोग इन्हें स्थानीय भाषाओं में धूलकोट के नाम से जानते थे। जब हमारे पुरातत्व वेदाओं ने इस सभ्यता की खोज करी तो यहाँ से ताम्र औजारों का एक भंडार, बहुत बड़ा अथाह समुद्र निकल पड़ा, और कई हथियार कई औजार जो है ताम्र धातु के आपको प्राप्त हुए, जिससे हमने इसको ताम्रवती नगरी, इसका नाम ही हमने ताम्रवती नगरी, धूलकोट या अगाटपुर जैसे कई नाम दे दिए संस्कृति को। जी हाँ साथियों, ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खननों के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बसी और उजड़ी है। ऐसा लगता है कि आड़ के आसपास तांबे के अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरण को बनाते रहे और उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, ये सभ्यता कहते हैं कि कई बार उजड़ी है, कई बार विकसित हुई है। यहाँ पर 4000 ईसा पूर्व से प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। आपको बताएं कि कालीबंगन सभ्यता जो हड़प्पा की पूर्व हड़प्पा की साक्ष्य भी देती है, पश्च हड़प्पा ने उत्तर हड़प्पाई साक्ष्य भी देती हैं, और हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी हमें देती है। उसी प्रकार ये अपनी जो आर्य संस्कृति है, ये भी हमें जो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के या 4000 ईसा पूर्व ही हम मान सकते हैं, इसको हम 100-125 ईसा पूर्व आसपास मानेंगे। वहाँ से लेकर के जो है हमें बहुत कुछ जानकारियाँ दे रही है। हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पहले और हड़प्पा कालीन समकालीन संस्कृति से मान सकते हैं बिल्कुल साथियों। और इसके बारे में और कुछ बातें हैं तो हम जल्दी देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि आड़ के आसपास तांबे के अधिक खदानें मौजूद थी। आज भी हम देखते हैं कि जो आपकी वो गणेश सभ्यता शिखर वाली है, वहाँ पर तांबे मिलता है। आपको पता है कि मेवाड़ के उदयपुर, राजसमंद, इन कुछ क्षेत्रों से कई तांबे के खदान आज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तांबे को यहाँ के लोगों ने जो है व्यवसाय के रूप में डाला, और यहाँ तांबे की जो खदानें हैं वो यहाँ के जो सांस्कृतिक लोग थे, उस समय के जो लोग थे, उनके लिए एक नई आस्था और एक नई पहचान का कारण बना। वो यही तांबे की जो खदान है यही मिली थी। इसके अलावा साथ ही इसमें बात करेंगे, रोमांचिक बात करेंगे, जुड़े रहिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आड़ के आसपास ये मिला, ठीक है, ओके। आगे हम बात करेंगे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ी, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री। साथियों, यहाँ से कहा जाता है कि तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। आपको ये ध्यान रखनी है, कुछ हड्डियाँ मिली, बाकी ध्यान नहीं रखना है। अनुमानित है कि मकानों की योजनाओं से आंगन और गली खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आड़ से एक प्रदत्त परिवार और एक सामाजिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। साथियों, की रोमांचिक बात तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता से हमें सवाल
सॉरी, हमें कालीबंगन सभ्यता से जो है समाधान मिलते हैं। समाधान यानी कब्रिस्तान, ठीक है, आज हम कहते हैं ना कब्रिस्तान, ऐसे समाधान मिलते हैं वहाँ, ठीक है, लोगों को काटते थे। उसी प्रकार यहाँ एक अद्भुत बातें क्या है, यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत बातें मिली कि यहाँ के जो मकान मिले हैं, कमरे मिले हैं, वहाँ पर हमें 3-4 नहीं 5 से 6 चूल्हे एक साथ में मिले। जब एक आंगन होता था, हर मकान के आगे आंगन देखा गया, और कई घरों में यह, ठीक है, कि कई घरों में ये संभावना देखी गई कि अधिकांश घरों में अधिक चूल्हे मिले। अधिक चूल्हे मिलने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है परिवार, संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो भर भर के भरी हुई थी। मतलब हम क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार की प्रथा रही होगी। बहुत बड़ा परिवार होने का भी घोतक हो सकता है ये बहुत बड़े चूल्हे मिलना, और एक ही आंगन में 6-7 चूल्हा मिलना, सामूहिक भोज का भी, और संयुक्त परिवार की, और बहुत बड़ी संयुक्त परिवार का जो बात करता है या आर्य संस्कृति करते हैं। साथियों, विशेष बात ध्यान रखना कि राजस्थान की रह सभ्यता स्थल जहाँ से हमें सामूहिक परिवार के साक्ष्य मिलते हैं तो वह आर्य संस्कृति है। इसके अलावा इसमें क्या बात करेंगे, और कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं इसमें। तो आर्य से खुदाई से प्राप्त बर्तनों और उनके खंडित टुकड़ों से हमें इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व यानी तीसरी ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्रा भी मिली, और इनसे इतना तो स्पष्ट है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार, ठीक है, विदेशी बाजारों से था। और हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो, मैंने कहा कि 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से बाद से लेकर तब तक, मतलब कि हमें यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि 300 ईसा पूर्व, जी हाँ साथियों, 300 ईसा पूर्व मतलब बहुत लेट तक हमें यहाँ मौर्य काल के बाद तक हमें यहाँ के साक्ष्य मिले। यूनानी बाजारों के कुछ सिक्के और मुद्रा मिलना, यानी हमारा बाहर से व्यापार होना, ये आर्य संस्कृति की जो है समृद्धता दर्शाता है कि यहाँ से हमें यूनानी मुद्रा भी मिले, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर 300 ईसा पूर्व के आसपास मिली। यानी ये सभ्यता बहुत लंबे समय तक यहाँ रही। मैं नहीं कहता कि हड़प्पा सभ्यता रही, सभी हड़प्पा का मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के कई हजार वर्ष पूर्व तक यहाँ सभ्यता विकसित रही। कई बार बनी और कई बार बिजड़ी, यानी कई बार बनी और कई बार उजड़ी है यहाँ पर सभ्यताएं। और इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इस बनास सभ्यता का व्यापक, ठीक है, बनास सभ्यता की व्यापकता और विस्तार गिलुंड, मैंने कहा गिलुंड की सभ्यता कहाँ है, गिलुंड सभ्यता आपके उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। बागोर अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित होता है कि इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन और कायस्था आदि भागों की प्राचीन सभ्यताओं से था, जो कि यहाँ से प्राप्त काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का आकार, उत्पादन और कौशल की, ठीक है, संभावना से निर्दिष्ट है। इसके अलावा इसकी बात करेंगे साथियों, इसमें एक बात मिस हुई है, वो हुई है कि आर्य संस्कृति आपके, ठीक है, राजस्थान के इतिहास की बहुत बड़ी सभ्यताओं के अंदर कंसिडर की जाती है। इसे इसकी तो मत लीजिएगा। इसके अलावा इसकी खोज की मैं बात करूँ तो इसकी खोज 1953-54 के आसपास हुई। जी हाँ साथियों, इसकी खोज 1953 नहीं, इसकी खोज हुई है शायद 1954 के आसपास, है ना, 1954 के आसपास, 1953-54 में इसकी शायद खोज हुई है। और इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की, और एस.डी. संगरिया यहाँ पर जुड़े थे बाद में, ठीक है, 1998 के आसपास शायद, या उसके पहले, या 62-67 के आसपास में एस.डी. संगरिया भी जुड़े और वी.एन. मिश्र भी यहाँ जुड़े, यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ खोज की थी, ये बात याद रखिए। और एस.डी. संगरिया का महत्वपूर्ण योगदान है इसकी सभ्यता के खोजने में। ऑल द बेस्ट साथियों, कैसी लगी जानकारी, है अच्छी लगी तो आपको पता ही हो क्या करना होता है, वो होता है कुछ क्या बोलते हैं वो लाइक वाला, ठीक है, ओके, थैंक यू।